नमस्कार, गुड इवनिंग। फेसबुक लाइव के इस विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। मैं यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर में हूँ। खूब ठंड है और हम अपने टेंट में बैठे हुए हैं और ये हवा को रोकने के लिए पीछे हमारे साथियों ने कंबल लगा रखा है। तो ये कोई अच्छा सा डिजाइनर इफेक्ट आ रहा है। आप सब जानना चाहते होंगे मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या हुआ, तो हम जिसे कहते हैं ना हॉर्सेस माउथ, सीधा मीटिंग के अंदर जो साथी थी उनसे बात करेंगे। एक लाइन की समरी में बता दूं, हिंदी में कहावत एक होती है कि भाई हाथी निकल गया पूंछ बाकी है। जब ऐसा होता है कि कोई काम है, बस मोरलेस वो काम तो हो ही गया है, बस छोटी सी पूंछ बाकी है। आज की मीटिंग को अगर समराइज करना हो तो इस मुहावरे को आप एकदम उलट दीजिए, यानी कि अभी सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी अभी बाकी है। चार बड़े सवाल थे, एजेंडा जो हमने रखी थी, चार एजेंडा आइटम, तीनों बिल को खारिज करने की प्रक्रिया। दूसरा आइटम था एमएसपी का मैकेनिज्म। इन दोनों जो आंदोलन की सबसे प्रमुख मांग है, इस पे कोई सहमति नहीं बनी है। लेकिन जो दो माइनर आइटम थे, एक था कि पराली वाले बिल पे किसान को उससे असर से बाहर निकाला जाए, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसको जो ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट को सरकार बिल ना बनाए। इन दोनों को सरकार ने मान लिया है, ऐसी खबर है। लेकिन एग्जैक्टली मीटिंग में क्या हुआ, हम पूछते हैं कविता कुरुगंती से। कविता कुरुगंती हमारी साथी जो मीटिंग में गई थी, मीटिंग के बाद तुरंत बेंगलोर वापस जाना पड़ रहा है। अ, कविता कुरुगंती इस वक्त हैं और मास्क से उन्होंने अच्छे से अपना चेहरा ढक रखा है, लेकिन फिलहाल हम उसकी आवाज सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कविता, मीटिंग में क्या हुआ, अगर आप एजेंडा वाइज हमें बता सकें। अभी आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं कविता, अगर आप अपनी बात बता सकें। आ, मैं म्यू अ, हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल आइए, हाँ शुरू। हाँ। तो काफी प्रेडिक्टेबल था और जैसे आपने उसका वर्णन दिया था वही हुआ कि माइनर दो डिमांड्स हमारे हैं। जो तीसरा और चौथे एजेंडा आइटम्स हमने रखा था, सरकार ने उनको तुरंत मान लिया। और ये भी एक आश्चर्य की बात है कि उसमें से वो मुद्दे तो वहाँ जो मंत्री बैठे हैं उनके मंत्रालय के भी नहीं है, फिर भी जी। वो मान चुके हैं। और इसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है, क्योंकि जी। दिसंबर 9 तारीख के रिटर्न प्रपोजल्स में भी सरकार ने यही कहा था कि वो जो दिल्ली एयर पोल्यूशन वाला ऑर्डिनेंस है उसमें जो चेंजेस हम चाहते हैं, जिसमें किसानों के ऊपर भी 1 करोड़ रुपए का जो फाइन का प्रावधान है, या 5 जी। साल का जो जेल सजा का वाला। एक प्रावधान हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये मंजूर है, हम किसानों को इस वाले प्रावधानों से एक्सक्लूड करेंगे, उनको बाहर रखेंगे। और दूसरी बात है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट ड्राफ्ट बिल में एक चर्चा हुई थी। वो समझना चाहते थे कि क्या है हमारे मुद्दे, क्यों हम जी। उस ड्राफ्ट बिल से चिंतित है। तो हमने बताया क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का क्या परिणाम होगा किसानों के ऊपर, डीबीटी से क्या होने वाला है, और उसको भी तुरंत उन्होंने मान लिया कि ठीक है, ये हम विड्रॉ करेंगे। हमने ये भी बताया कि वो भी एक ऐसा मुसाइदा बिल है जिसमें राज्य सरकारों का जो नीतिगत उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस अधिकार। होता है, जी। उसके ऊपर केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय नीति थोपना चाहती है। ये नामंजूर है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मगर जो मेन दो मुद्दे हैं, जो 3 कानूनों को रद्द करने की बात, आज तो उन्होंने संशोधन की बात नहीं की है। उन्होंने बार बार हमसे ये पूछा है कि रद्द करने का विकल्प आप हमें बताइए, गिव अस अल्टरनेटिव टू रिपील। तो अभी 4 तारीख को उस मुद्दे पे और एमएसपी के मुद्दे पे चर्चा होगी। थोड़ा सा हमें विस्तार से इन दोनों पे बताइए कि आप बता रही हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा और सबसे पहला मुद्दा है, यानी कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, उस पे सरकार कह रही है कि रद्द छोड़ के आप और कुछ भी सुझाव दीजिए हमारे को।
क्या उन्होंने उसका कारण दिया? हमारी तरफ से क्या कहा गया? वो बिल्कुल वही कह रहे हैं कि रद्द के अलावा कुछ और अगर आप चाहते हैं, संशोधन नहीं चाहते हैं, वो बात हमने मान लिया। हमको समझ में आया कि संशोधन आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, मगर आप ही कुछ तरीका ढूंढिए। तो ये क्लियरली एक मुद्दा ऐसा है जो एक प्रेस्टीज का मुद्दा बन गया है, के लिए सरकार ढूंढ रही है। और किसान संगठनों की तरफ से ये बताया गया बार बार कि ये मुद्दा ऐसा बनने की जरूरत ही नहीं है। आखिरकार हम इस देश के सबसे ज्यादा संख्या के नागरिक है और वर्कर्स है, और इसको प्रेस्टीज का मुद्दा बनाना सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है, ये समझाया गया। फिर भी मुद्दा यहाँ आके रुक गया है। यानी कि ये 3 बिलों वाले सवाल को सरकार अभी भी एक अपनी नाक का मुद्दा बना के बैठी है। और मोटे तौर पे मैं कहूं कि उस मामले में सरकार अभी भी 5 दिसंबर को जो कहा था और 9 दिसंबर को जो लिखित में कहा था, वो ओरल जो बोला था उसी को रिपीट कर दिया था 9 दिसंबर को। सरकार वहीं की वहीं खड़ी है या 1-2 इंच आगे बढ़ी है? खड़ी तो वही पे है, मगर सरकार को ये भी समझ में आ गया है कि आंदोलन का ताकत बढ़ रहा है और रिपील के अलावा कुछ और पूछा नहीं जा रहा है। इसलिए संशोधन का शब्द और वो रास्ते पे सरकार आज अड़ी नहीं थी। वो रिपील का अल्टरनेटिव्स, रिपील का विकल्प के बारे में हम ही को सोचने के लिए कहा गया था। तो किसान संगठनों ने नेचुरली ये कहा कि रिपील के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। जी जी। और वो जो एमएसपी का सवाल था उसके ऊपर क्या कहा गया सरकार की तरफ से? तो सरकार ने कहा कि आज का जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, खरीदी सिस्टम जो है, उसके ऊपर तो लिखित आश्वासन हम देंगे, ऐसा हमने ऑलरेडी दिसंबर 9 को ही कहा था, उसके लिए तो तैयार है। मगर जब आप कह रहे हैं कि एक कानूनन हक बनना चाहिए हर एक किसान को, हर एक फसल के लिए, हर एक उत्पादन के लिए, तो उसके लिए तो सरकार को और सोचना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगे इसके। और जब तक हर एक साइड से, हर एक दिशा से इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है, हम कमिट नहीं कर सकते हैं। तो हमने बहुत पॉइंटेडली उनसे पूछा है, आप इन प्रिंसिपल यस बोल रहे हैं क्या? क्योंकि बाद की बात है कि कमिटी बनाएंगे या किस और ढंग से आप इसके बारे में सोचेंगे, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट है कि नहीं? तो मंत्री जी ने साफ कह दिया कि इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट ऐसे ही नहीं आएगा जब तक डिटेल्स वर्कआउट नहीं होंगे। तो इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट के लिए भी वो सहमत नहीं थे, मगर एक कमिटी का प्रस्ताव वो रख रहे थे। और किसान संगठनों को तो कई सालों से, कई आंदोलनों का हमारा पास अनुभव है कि कमिटीज की क्या दुर्दशा हो जाती है और कमिटीज से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उस प्रस्ताव को तो ठुकराया गया है अभी के लिए, और देखेंगे 4 तारीख को क्या होगा। तो एमएसपी पे दोहरा दूं, आप जो कह रही हैं, एमएसपी पे हमारी मांग की सरकार किसानों को, चाहे सरकार खुद खरीदे, चाहे सरकार भावांतर से दे, चाहे किसी भी तरीके से दे, कम से कम किसान को एमएसपी मिलना चाहिए। सरकार इसके लिए अभी तैयार नहीं थी। आपने पूछा कि चलिए आप सिद्धांत रूप में तो कह दीजिए कि आप तैयार। सरकार ने कहा नहीं, हम ऐसी भी गारंटी अभी नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार बाहर बहुत सुंदर सुंदर बातें करती है, इसलिए बात जानना हमारे लिए जरूरी है कि ये स्थिति इस वक्त है। तो अभी हम कह सकते हैं कि इन दोनों चीजों पे जो हमारे इस आंदोलन के सबसे बड़े मुद्दे, हमारे आंदोलन का अगर कोई पहला सबसे बड़ा मुद्दा है तो तीनों कानूनों को खारिज करना, रद्द करवाना, उस पे सरकार अभी का एक सिर्फ इंप्रूवमेंट हुआ है कि सरकार अब हमें संशोधन नहीं सुझा रही है, सरकार हमसे ही पूछ रही है कि आप रद्द करने का फॉर्मूला बताइए। और उधर जो एमएसपी वाला सवाल है उस पे सरकार सिद्धांत रूप में भी कहने को तैयार नहीं।
सरकार सिर्फ इतना ही कह रही है कि आज जितनी एमएसपी हो रही है खरीद, बस हम उतनी खरीद के लिए तैयार हैं, यानी कि जहां कुछ खरीद नहीं हो रही तो वहां कुछ भी नहीं होगा। यही स्थिति फिलहाल सरकार की है। मैं ठीक समझा ना? हाँ, रद्द करने के बारे में रिपील के विकल्प बताने के लिए सरकार कह रही है। जी। और एमएसपी पे अभी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। सरकार ने कहा कि कमेटी बना लीजिए, लेकिन किसान संगठनों ने जाहिर है कमेटी के प्रस्ताव को रिजेक्ट किया, क्योंकि वैसे भी कमेटी तब बनती है जब आपके पास उसके आउटलाइन फ्रेमवर्क तैयार हो चुका हो, फिर कमेटी उसकी डिटेल्स कर सकती है। जहां फ्रेमवर्क ही नहीं है वहां कमेटी क्या करेगी? मुझे तो समझ नहीं आता। कमेटी बैठ के फिर वही करेगी, आधे लोग कहेंगे हो सकता है, आधे लोग कहेंगे नहीं हो सकता। तो उस पे हम मोटे तौर पे वहीं के वहीं खड़े हैं। अगली मीटिंग 4 तारीख को होगी और उसमें इन दोनों एजेंडा के ऊपर बात होगी आगे। हाँ जी। एक आपसे, क्योंकि आप मीटिंग में थी और आपने एमएसपी की बात को बहुत पुरजोर तरीके से रखा, मैंने सुना साथियों से। एक आखिरी सवाल ये कि जिसे बोलते हैं ना तेवर सरकार के क्या थे, बॉडी लैंग्वेज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें कुछ बदलाव दिखाई दिया? काफी कुछ ये कहा गया कि आज तो मंत्रियों ने भी किसानों का खाना खाया, उनके साथ खाया। कुछ तेवर बदले हुए नजर आ रहे थे सरकार के? बिल्कुल, देखिए, मोर कॉर्डियल कहूंगी मैं, इसके पहले वाले मीटिंग से भी मोर कॉर्डियल। मगर मीटिंग्स में कॉर्डियल रहना वो सब खास करके एग्रीकल्चर मिनिस्टर काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। और बात तो उससे नहीं बनती है ना, बात तो सरकार का क्या ऑब्स्टिनेट स्टैंड है, क्या सरकार सुनने के लिए रेडी है कि नहीं सचमुच में, वो बातों में तो फर्क नहीं हुआ है। आज फिर से किसान आंदोलन को बहुत फुल हार्टेड ढंग से कॉम्प्लीमेंट किया गया है कि हम जिस अनुशासन से ये चला रहे हैं ये तो बहुत प्रशंसनीय है। ये कृषि मंत्री जी ने फिर से विनम्रता से उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया था। तो ये तो पिछले बार भी हुआ था। सो द मीटिंग हैपेंस इन ए कॉर्डियल सेटिंग, बट द इंटेंट टू जेन्युइनली रिजॉल्व द इश्यू, वो खास करके हमारे 2 मेन डिमांड्स पे वो अभी तक नहीं दिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी, आपको और ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा। मैं जानता हूं आप एयरपोर्ट जा रही हैं, वापस आपको बेंगलोर जाना है, परिवार की मेडिकल सिचुएशंस को आपने देखा है। या इलेबोरेट मैं नहीं करूंगा, लेकिन जिस शिद्दत के साथ कविता जी ने इन सवालों को उठाया है और स्पेशली मीटिंग के लिए केवल एक दिन के लिए आई, तो कविता जी आपको तो फिलहाल मैं विदा कहता हूं। बस अपनी तरफ से सिर्फ समराइज कर दूं मैं हमारे सब साथियों के लिए। जो कविता बता रही थी कि सरकार के तेवर जो थे वो बदले हुए थे। सरकार इस वक्त तेवर में ढीली थी, शब्द बड़े मीठे थे, लेकिन शब्दों की मिठास से ये न निष्कर्ष निकालें कि सरकार का रवैया बदल गया है, क्योंकि सरकारों का रवैया उस चीज से तय होता है जो वो लिख कर देने को तैयार हैं। और जो हमारे 2 असली मुद्दे हैं उस पे सरकार वहीं की वहीं अड़ी हुई है, और वही मुद्दे हैं जिनको सोच के, जिनके बारे में सुन के, जिनसे उत्तेजित होके, जिनसे दुखी होके लाखों किसान आज दिल्ली में हैं। तो याद रखिए वो दोनों मुद्दे आज भी हैं। हाँ, मुझे ये जरूर पता लगा कि किसान संगठनों की तरफ से एक कॉल जो कल के लिए दिया गया था, हमने, आपको ध्यान होगा, कॉल दिया था कि पहले दिया था 30 तारीख को, बाद में दिया था 31 तारीख के लिए। कहा था कि यदि आज की मीटिंग में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होता तो फिर कल हम जो केएमपी एक्सप्रेस हाईवे है उसके ऊपर मार्च करना शुरू करेंगे। अभी मुझे खबर मिली है थोड़ी देर पहले, अपुष्ट है क्योंकि औपचारिक रूप से अभी बैठक हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अभी खबर मिली है कि उस मार्च को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो किसान कुल मिला के कह रहे हैं कि हम छोटे से छोटे जेस्चर का भी सम्मान करेंगे, सरकार छोटी से छोटी चीज कुछ करती है उसका भी हम स्वागत करेंगे, लेकिन सरकार तो आगे बढ़े, सरकार असली मुद्दे को करे। मैं फिर दोहराऊंगा कि
आज कविता जी ने बताया कि आज दोबारा कृषि मंत्री जी ने कहा कि किसान आप बहुत अनुशासित तरीके से बहुत अच्छा आंदोलन चला रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा कहा था और उसके बाद बीजेपी के तमाम लोगों ने हम पे तोहमत लगानी शुरू कर दी थी। आज फर्क ये हुआ है कि आज कृषि मंत्री जी ने बाहर आके प्रेस के सामने भी ये कहा कि किसान बहुत अच्छा आंदोलन चला रहे हैं, बहुत अनुशासित तरीके से चला रहे हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि सम्मान इतना तो करेंगे कि कल से गालियाँ पड़नी बंद हो जाएँगी, कल से तोहमत लगनी बंद हो जाएगी, कल से देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज़ पार्टी वाले बदमाश, लेफ्टिस्ट, माओइस्ट ये सब कहना बंद कर दिया जाएगा। उम्मीद करनी चाहिए। छोटा-सा बदलाव हुआ है, इसका स्वागत करना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि पूँछ भी अगर निकली है, तो चलिए एक रास्ता तो बना है। हो सकता है जिस रास्ते से पूँछ निकली हो, उससे बाद में हाथी भी निकल जाए। लेकिन अभी से हम ये न मान लें कि कुछ बड़ा हो गया है। सरकार की तरफ से ऐसा पेश किया जाएगा कि भई 4 माँगे थी, इनमें से 2 तो हमने मान ली। ऐसा गणित नहीं होता, 4 में से 2 मान लिया। असली क्योंकि ये 4 आइटम थे। इन 4 आइटम में हमारे लिए सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण आइटम नंबर 1 था, जिसमें हमने 3 कानूनों को रद्द करने की बात की है, उसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ है। और दूसरा आइटम था एमएसपी का कि किसान को एमएसपी का लीगल राइट मिले। उसमें सरकार अभी सिद्धांत रूप में भी सहमत होने को तैयार नहीं है। यानी कि संघर्ष आगे चलेगा। जब तक ये संघर्ष और दबाव चलता रहेगा, संघर्ष जितना कड़ा होगा, मीटिंग के अंदर रुख उतना ही नरम होगा सरकार का। तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। इसे राष्ट्रव्यापी बनाने का जो हमारा संकल्प है, वो जारी है। सरकार आधा कदम भी आगे आई है तो हमने अपने मार्च को पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम ढीले हो जाएं। ढील नहीं देनी है। और आप सबको दोबारा याद दिलाऊं, परसों 1 तारीख नए साल पे जहां-जहां पे मोर्चे हैं, वहां-वहां शहर के लोगों का, बाकी सबका, हितैषियों का, साथियों का स्वागत है। आप आइए, हमारे साथ लंगर कीजिए, हमारे साथ नया साल मनाइए और ये आशा करें सब लोग मिलके कि 2021 किसानों के लिए कुछ अच्छी खबर लेके आएगा। 4 तारीख की वार्ता में शायद कुछ आगे निकले। मेरी अपनी राय अभी भी है कि इस वार्ता में कुछ निकले, उसके लिए इस आंदोलन को और मजबूत करना होगा और आगे ले जाना होगा। किसानों को सिर्फ संघर्ष से ही कुछ मिलता है। आज मीठे शब्द मिले, हो सकता है अगली बार कुछ वास्तव में अच्छी खबर भी मिल जाए। आज की बात इतनी ही। आजकल हमने किसान क्लास भी शुरू की है आज सुबह पहले बिल पे। तो ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि 4 तारीख तक का तो अभी है। तो हर रोज एक किसान क्लास भी जिसमें एक कानून के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे कि उसकी क्या बारीकियां हैं, क्या सोचना चाहिए और बाकी एक रिपोर्ट भी आपको दिन में देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।